जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बीते 2 दिन से आप लोग सुन रहे होंगे कि इंडिया द्वारा F-35 खरीदा जाएगा। और दोस्तों ये F-35 कोई ऐसा F-35 नहीं है जो बाकी देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि ये F-35 का एक नया वर्जन F-35I है। और दोस्तों मीडिया में इसे लेके चर्चा भी किया गया और तब से ही आप में से बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया सच में F-35I नामक कोई नया एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदने जा रहा है। दोस्तों इस तरीके का खबर फैलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल, और ये आर्टिकल कुछ इस तरीके का था। IAF प्लान टू एक्वायर न्यू वेरिएंट ऑफ F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कॉल्ड F-35I। और दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आर्टिकल गलत है या ये हेडलाइन में कुछ गलत बात कहा गया है, पर दोस्तों यहाँ पे जो IAF है इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इजरायली एयरफोर्स। और दोस्तों ये IAF को देख के बहुत लोगों को लगने लगा कि शायद ये इंडियन एयरफोर्स के लिए कहा जा रहा है। इवन कुछ मीडिया चैनलों में भी इन IAF को इंडियन एयरफोर्स के रूप में दिखाया गया और F-35I को इंडिया के लिए बताया गया। दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें साफ साफ बताया गया है कि F-35I का मतलब एक नया F-35 का वर्जन जो इजराइल के लिए स्पेसिफाइड डिजाइन किया जा रहा है और इजराइल के जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे इजराइल स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के तहत बनाया जा रहा है, और इसीलिए इसे F-35I का नाम दिया गया है। और दोस्तों इतने खबर में आप लोगों में से भी बहुत लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि अमेरिका द्वारा तो भारत को भी F-35 जैसे एडवांस टरेन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, तो क्या इजराइल के अलावा भारत भी ऐसा ही कोई एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। दोस्तों मेरे भी चैनल में आप लोगों को ओपिनियन बेस्ड कुछ ऐसे वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे F-35 और भारत के कनेक्शन के बारे में बताया हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मिलिट्री डील होता है तो वहाँ पे दोनों पक्ष का मंजूरी जरूरत होता है। मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी सहमत होना चाहिए हथियार को बेचने के लिए, जबकि जो बायर है उसे भी सहमति भरना पड़ता है कि वो हथियार को खरीदेगा कि नहीं। पर F-35 के मामले में अभी तक भारत के तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा, जबकि यहाँ पे एक पक्ष का मंजूरी आप लोगों को बहुत जगह में दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका के तरफ से भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का इशारा कई बार किया जा चुका है, और इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में संभावनाएं F-35 का ही सबसे ज्यादा है। दोस्तों ओपिनियन बेस्ड F-35 को लेके जो कुछ वीडियो मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी मैं आप लोगों को साफ बताया हूँ कि इस तरीके का एयरक्राफ्ट चाइना के खिलाफ भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि F-35 इंडिया के लिए आखिरी एंड वन एंड ओनली ऑप्शन है। चाइना के खिलाफ भारत के पास बहुत सारा ऑप्शन है, जिनमें से F-35 भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी ऑप्शनों में अगर आप जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत का खुद का AMCA फ्रांस का बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट या MMRCA टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा वो भी चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के खिलाफ एक बेहतरीन ऑप्शन है, और इंडिया को इनमें से ही सबसे बेहतरीन को चुनना है जो इकोनॉमिकली भी भारत को सुटेबल हो और जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत भी भारत के लिए आसान हो। दोस्तों इवन आप लोगों में से बहुत लोगों का मन में ये भी सवाल होगा कि चाइना द्वारा तो भारत के बॉर्डर में J-20 एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, तो भारत क्यों नहीं F-35 खरीदे, जबकि भारत MMRCA टेंडर के तहत एयरक्राफ्ट तो खरीद रहा है, लेकिन उसमें अभी तक F-35 जैसे एयरक्राफ्ट का ऑप्शन को क्यों शामिल नहीं किया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा अगर कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो मुझसे या आपसे ज्यादा बेहतरीन डिसीजन ही होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स उन्हीं डिसीजन के तरफ आगे बढ़ेगा जो इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में भी मदद करेगा और साथ ही साथ प्रेजेंट के कंडीशन को भी काउंटर करने में मदद करेगा। और दोस्तों ऐसा भी कोई बात नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के तरफ से अपने खुद के बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये भी प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से कम समय में इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया जाना संभव हो पाए। और दोस्तों चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 के खिलाफ अगर इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द हासिल करना जरूरी है, तो ऑब्वियसली टाइम के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स उसके तरफ भी आगे बढ़ेगा। इवन हम लोग अभी से ये भी नहीं कह सकते कि इंडियन एयरफोर्स उस तरीके के काउंटर स्ट्रेटेजी के तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। डिफेंस फोर्सेस के तरफ से जितना इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाता है वो खाली उतना ही इंफॉर्मेशन होता है जो फोर्सेस को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए। डिफेंस फोर्सेस द्वारा पहले भी बहुत सारे मौके में ऐसे सीक्रेट डील किया जा चुका है जो हमें कई साल बाद पता चला है। एग्जाम्पल के रूप में सोवियत यूनियन के बनाया हुआ MiG-25 फाइटर एयरक्राफ्टों को ही देख ले, जो हमें कई साल के बाद पता चला था कि इंडियन एयरफोर्स इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल करता था। सोवियत यूनियन के MiG-25 उस जमाने के सबसे बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड और सबसे तेज गति में उड़ने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था, और इसे बॉम्बर एयरक्राफ्टों के खिलाफ सबसे बेहतरीन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट माना जाता था। इन एयरक्राफ्टों को तो अमेरिकी फोर्सेस भी डरता
था और इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाता था और इसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान के अंदर रिकॉनेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग जैसे मिशनों को भी अंजाम दिया जाता था। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में पब्लिक फोरम में अवेलेबल डेटा को देख के हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स सीक्रेटली अपने ताकत को बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। और जहां पे सवाल ये उठ रहा है कि चाइना के J-20 के खिलाफ इंडिया का काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है, तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के J-20 के लिए F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया के राफेल ही इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए काफी है। इवन आप लोगों को पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया के जो सुखोई 30 MKI है उसके रडार और इंडिया के कुछ ग्राउंड रडारों ने भी तिब्बत के अंदर चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों का जब ट्रायल हो रहा था तब उसे डिटेक्ट करने में सफलता हासिल किया था। और दोस्तों इससे आप लोगों के मन में यह भी सवाल नहीं उठना चाहिए कि इंडिया के पास फिलहाल J-20 का काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं है। और जहां पे सवाल यह है कि 5th जनरेशन के अगेंस्ट में 5th जनरेशन क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता तो इंडिया कतई रशिया के साथ बनने वाला सुखोई Su-57 या FGFA प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करता। जबकि सुखोई Su-57 इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट नहीं है कि उसे F-35 या F-22 के साथ कंपेयर किया जा सके, पर इतना तो बेहतरीन है कि वो J-20 को आसानी से मात दे सके। और अगर J-20 के खिलाफ इंडिया को जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल करना जरूरत था, तो इंडिया FGFA कॉन्सेप्ट को डिले तो करता लेकिन कभी कैंसिल नहीं करता। 2018 में रशिया के साथ बनने वाला FGFA प्रोजेक्ट को इसीलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि इन फाइटर एयरक्राफ्टों के पास फिलहाल इतना क्षमता नहीं है कि ये फ्यूचर के जरूरतों को पूरा कर पाए। और दोस्तों ऐसा ही हालत चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी है। चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बोलने से बेटर ये है कि इसे 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट ही कहा जाए। और इसीलिए ही अब तक MMRCA का जो सेकंड टेंडर है उसमें कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को शामिल नहीं किया गया। पर जब तक ये टेंडर कंप्लीट नहीं होता है या फिर इस टेंडर के तहत कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा इसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया जाता, तब तक हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें आने वाले समय में इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमेशा से ही इक्विपमेंटों को खरीदा जाता है अपने जरूरत को देखते हुए, और जरूरत हमेशा एक तरीके का नहीं होता है क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए जरूरत भी हमेशा बदलता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हाल ही के सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को पता चला होगा कि इंडिया द्वारा किस तरीके से इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से 33 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। और ऐसे सिचुएशन को देखते हुए हम ये भी पूरी खारिज नहीं कर सकते हैं कि इंडिया इमरजेंसी बेसिस पे कुछ अन्य एयरक्राफ्टों को भी खरीदेगा या उन एयरक्राफ्टों में F-35 भी शामिल हो सकता है। पर फिलहाल के पब्लिक फोरम में अवेलेबल जानकारी के मुताबिक एयर चीफ मार्शल के द्वारा जब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बयान दिया गया था तब के उनके बयान के मुताबिक इंडिया फिलहाल कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट किसी विदेशी कंपनी से खरीदने का कोई इरादा नहीं रखता है और इंडिया FGFA प्रोजेक्ट के तहत भी रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। इंडिया फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर ही ध्यान दिया है और माना जा रहा है कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत 2024-25 तक पहला फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जाएगा और 2029 तक इन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।